स्वागत है आपका कंपटीशन प्लेनेट पर। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट का पार्ट 2। अगर डिस्काउंट का पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जो कि क्वेश्चंस देखो बेस्ड होते हैं, आपको छूट प्रतिशत दिया जाता है, लाभ प्रतिशत दिया जाता है, या फिर रिलेशन पूछा जाएगा सीपी और एमपी में, क्योंकि ये काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो कौन से इजी मेथड है जिनको हम यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और कम से कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो हम क्वेश्चन से ही पहले एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई सीपी थी वस्तु की, अब इस पे क्रय मूल्य पर उसे कोई मतलब मार्कअप किया जाएगा तो एमपी बन जाएगा। तो इस पर जो लाभ होगा या हानि होगी, मतलब अगर हम लाभ या हानि x प्रतिशत लें, ठीक है, लाभ या हानि x प्रतिशत माने तो हमें क्या मिल जाएगा, एसपी। और इसी को बढ़ा के हम क्या निकालते हैं, एमपी। भाई सीपी को बढ़ा कर ही हम क्या अंकित मूल्य तय करते हैं, और इस पर मान लें हम y% की छूट दी गई, तब भी हमें क्या मिलता है, एसपी। तो देखते हैं कि दोनों केस में हमें एसपी मिलता है, मतलब एसपी बराबर होगा, बस हम इसी का यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या आएगा कि जो सीपी होता है उसका जो नेट इफेक्ट भाई x% छूट देने के मतलब लाभ या हानि प्राप्त करने के बाद ये 100 + x हो जाएगा। इसका ये क्या बन गया, अब एसपी। भाई सीपी पर हमने लाभ प्रतिशत मतलब अब ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, उसका ये विक्रय मूल्य बन गया। और एमपी पे अगर हम छूट दे दे तब भी हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य। तो छूट क्या हो जाएगी, हमेशा छूट कम होगी, तो 100 - y% की छूट होगी। तो इनमें देखो जो रेशियो आ रहा है CP/MP का, वो यही होता है कि 100 - y% अपॉन 100 + x। यहाँ पे y क्या है, छूट है, और ये क्या है, लाभ है। तो मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाभ और जो छूट का जो रेशियो बाद वाला होता है 100 पे कैलकुलेट करने के बाद, उनका रेशियो जो होता है वो सीपी और एमपी का रेशियो होता है। इसको हम देखो क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 12% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पूछा है, मतलब क्रय मूल्य हमें देखना है कितना रहा होगा। अगर इनके बीच का रेशियो पता चल जाए तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20% छूट दी गई और 12% का लाभ हो रहा है, तो हमने वही बोला कि सीपी और एमपी का जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो होता है वो छूट और लाभ की बाद वाली वैल्यू के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे छूट कितनी दी गई, 20% की, तो 100 में से 20% छूट दी गई, मतलब कितना हो जाएगा, 80। और यहाँ पे लाभ कितना, 12% का, तो 100 में 12% का लाभ कितना हो जाएगा, 112। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें यहाँ से, तो ये दोनों देखो 16 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 16 × 5 = 80 और ये 16 × 7 = 112। 5 और 7 का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी और एमपी का। अब देखो वस्तु का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपए, मतलब 5 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू 800 रुपए दी हुई है। इसका देखिए ये कितना 160 गुना है, तो इसका वैल्यू भी 160 से इंटू करा देंगे, 16 × 7 = 112, मतलब 1120 रुपए क्या हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 80 की वैल्यू 800 थी तो 112 की 1120 रुपए क्या हो जाएगा, उसका अंकित मूल्य रहा होगा, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 960 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है, यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कहीं पे भी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में दिखता है जहां पे छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया है, तो आप वहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम क्वेश्चन देखें तो जो सीपी और एमपी का रेशियो होगा, अब देखिए यहाँ पे 10% छूट दी गई है, तो 10% छूट का मतलब 90, और यहाँ पे 8% का लाभ मतलब 108। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो सीपी का 100 बाई सीपी पे ही तो लाभ होगा, तो 108 का लाभ हुआ तो 108, और एमपी पे छूट होगी, छूट कितनी 10% की मतलब 90,
तो आप देखिए सीपी और एमपी की वैल्यू जो आएगी, अब देखिए 108 का 90 उधर रहेगा, 108 नीचे चला जाएगा, तो देखिए आएगा रेशियो वही। ये चीज हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं। तो अगर इसको 18 से डिवाइड करें तो ये 3 5 जा 90 मतलब 5 और ये 6 जा तो 5:6 क्या सीपी और एमपी का रेशियो हो जाए। लेकिन अगर देखो छूट ना दें, क्वेश्चन में बोला है अगर छूट ना दें, अगर छूट नहीं देंगे तो मतलब हम जो विक्रय मूल्य होगा वो एमपी के बराबर होगा। छूट ना देने का मतलब यही है कि हमने वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, और अगर अंकित मूल्य पर बेचा होगा तो ये सीपी से देखिए कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो सीपी से 1 ज्यादा है, 5 से 1 मतलब कि 1/5 20% का उसको लाभ होगा अगर छूट नहीं दी जाएगी। मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। ये एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब इसको ओरली आप कर सकते थे कि 10% छूट मतलब 90, 8% लाभ मतलब 108, 90 108 रेशियो 5:6, 1 का लाभ होगा अगर छूट नहीं दी जाएगी 5 पे, तो 1 का लाभ 5 पे कितना हो जाएगा, 20%। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर अंकित करता है, और यदि वह बेचते समय 10% की छूट भी दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई होगी। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्टली मतलब इसको आप 100 से भी कर सकते हैं, पार्ट से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको तीनों से करके बताता हूं। देखिए एमपी होता है, अब देखिए एमपी पे अगर हम छूट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसपी, और एसपी पे अगर हम हानि कराएं, जो कि हानि होती है, लाभ होता है, जो वैल्यू होती है उसी से हमें क्या मिलता है, सीपी। इसमें हम वही चीज यूज करेंगे कि जैसे देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर अंकित किया गया है, मतलब अगर ये सीपी 100 रुपए रहा होगा, 10% बढ़ा के एमपी कितना हो जाएगा, 110 रुपए, और 110 पे ही 10% की छूट दी गई, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11। 110 में 11 आप माइनस करेंगे छूट, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 99, मतलब 99 रुपए में सेल की गई थी और 100 रुपए में खरीदी गई थी, मतलब 1 रुपए कम में बेची गई है, तो 100 का 1 मतलब 1% की उसको हानि हुई होगी। अब इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे कि देखिए एमपी से सीपी जाएंगे, मतलब 10 से कितना हुआ, 11, और जो हमें एमपी से मतलब हानि लाभ हो रहा है वो 10 से कितना हो रहा है, क्वेश्चन में दिया 10% की छूट दें, तो ये अगर क्या रहा होगा एमपी, तो 1% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 9, तो 10 का इंटू 100 और 11 99। अब यहाँ से देखिए 1 की हानि हुई तो क्या हो जाएगा, 1/100 मतलब 1% की क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। इसको ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कैसे कि देखिए 10% पहले उसने क्या है, बढ़ाया है, और फिर 10% की उसने छूट दी है, तो हम देखो बढ़ाने वाली प्लस वैल्यू, इसीलिए हमने वहां डिस्काउंट में बताया था दोनों माइनस रखेंगे। अब यहाँ +10 -10 और इंटू माइनस प्लस का इंटू प्लस माइनस प्लस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 100/100, तो यहाँ से देखिए 10 और 10 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये माइनस का 1% क्या आ जाएगा, हानि, मतलब 1% की हानि उसको हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार सामान्यतः किताबों को उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक दाम पर बेचता है, मतलब कि उसका अंकित मूल्य 40% बढ़ाकर नियुक्त करता है और उसी पे बेच देता है। फिर परंतु एक सीजन वह 10% की छूट देकर 10 किताबें 2520 रुपए की दर से बेचता हो तो प्रत्येक किताब का क्रय मूल्य रहा होगा। एसएससी एलडीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या अप्रोच करेंगे कि मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 100 रुपए अगर सीपी रहा होगा तो वो जनरली क्या करता था, 140 रुपए की बेच देता था, लेकिन इस बार क्या किया है उसने इस पर छूट दी है, मतलब ये एमपी और ये सीपी 40% की बढ़ाकर नियुक्त करता था और बेच देता था, लेकिन इस बार 10% छूट दी है, तो 10% अगर हम इस पे छूट देंगे, हम 40-10 का निकाल के भी कर सकते थे। यहाँ से देखो 14 अगर हम माइनस करें 140 में तो 126 रुपए आ जाएगा, मतलब 126 रुपए की उसने एक किताब बेची होगी। अब देखिए 2520 रुपए की उसने 10 किताबें बेची, मतलब 10 किताबें 2520 की बेची हैं, तो एक किताब कितने की बेची होगी, 252 रुपए की। तो यही जो 126 की वैल्यू है, विक्रय मूल्य 126 जो हमने माना था उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 252 आ रही है। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब क्रय मूल्य कितना हमने माना था, 100, तो 126 का 2 गुना 252, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 रुपए क्या हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य।
उसको आप डायरेक्टली ऐसे देख सकते थे कि 40 का अधिक और 10 की छूट, 40 10 मतलब प्लस का 40 माइनस का 10 इंटू प्लस 40 इंटू 10 माइनस का 400 बटे 100। देखिए 40 10 कितना 30, 30 में बचा आ गया कितना 26, मतलब 100 से 26% नियुक्त किया होगा। मतलब ये जो हम स्टेप था फॉर्मूले से भी कर सकते थे। बाकी 126 रुपये एसपी आ गया और यहाँ पे 10 किताबों का मूल्य 2520 दिया था, तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 252 और 126 की वैल्यू 252, क्योंकि हमने जो एसपी माना था वो 126 आ रहा, उसकी वैल्यू 252, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपये, और यही क्या हो जाएगा क्रय मूल्य एक किताब का। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।